कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। सुनो, पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन करवाने के पश्चात भगवान शिव के लिए व्रत करनी चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन प्रायण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा प्राण में भोजन विविध है। हरि ओम ओम वंदे देवोमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशंखवन्दिनैरं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तिश्रियं वंदे शिवं शंकरं करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वहं सर्वनयनजं वह मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वह सर्वमेक्तं चमस्वः। जय जय करुणा बंदे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। सुनो, पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन करवाने के पश्चात भगवान शिव के लिए व्रत करनी चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन प्रायण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा प्राण में भोजन विविध है। व्रत करने वाले को मास की संपत्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन और पुण्यवाचन करके इससे प्रतीक तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्य रहती थी। उस वैश्य ने संसार में अपनी सूरत का अति दुसा और 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुष तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म नष्ट किया और बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद
उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंधता एक कोस तक जाती थी। उसके रूप और चारों ओर उसकी चर्चा गायन विद्या से संबंधित रहा। 6 राग अतिश रागनियों से पूर्णता दक्ष थी। नृत्य तथा रंभा आदि देवांगनाओं से वह अच्छ जानती थी। वह चाल का हाल तथा हस्ती और हंस की चाल को भी मात कर देती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को वहाँ पर भजन जप ध्यान और भगवान शिव का आर्चन और विष्णु भगवान की पूजा में लीन देखा। तो हे योगेश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। जीवन तथा विषयों के मन से उसका वहाँ से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमारी से कहा कि महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्य की बात सुनकर उससे कहा कि तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा भगवान शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेश अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैसा पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। और जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिवर्तिक महात्म्य को सुनो। मणिवर्तिक का व्रत करने से स्त्री के मेरे अर्धासन का भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक वह भगवान शंकर की प्रिय होती है और वहाँ पर निवास करती है। अब हे मुनि, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहे कि माता पार्वती सहित भगवान शिव की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें और भगवान सदाशिव की प्रतिमा तथा नंदी की प्रतिमा यथाविधि उनका पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए और प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वहाँ पर वर्णन करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी प्यास और बिल इन चीज़ों से हवन करना चाहिए तथा रुद्र सूक्त रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नी सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वहाँ पर भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री घट प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय,
श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के सामरे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल कंस हीर्ण कुशहरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव ताय वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंक चेजो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करं दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कवितात्य दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे वामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी राज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाच श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय।
बोले पंचानन राजे गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे। तेना रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बन माला मुंड माला दारी भोले मुंड माला दारी। चंदन मृग मद मारे शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर बाघाम्बर अंगे भोलवागा सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। में श्रेष्ठ का मंत्र शास्त्र त्रिशूल धरता फूल डमरू त्रिशूल धरता। जग हरता जग वरता सुख जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। माँ विष्णु सदाशिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। हरिणाक्षर के मादे हरि ओम अक्षर के मादे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी। नित उठे भोग लगावे शिव शंकर जी के दर्शन पावे माई माती वारी। ओम हर 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 यार जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव।